नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। अजमेर से बड़ी खबर, जहां अजमेर में पेट्रोल लीकेज से हड़कंप मच चुका है। दुकान के बेसमेंट में पेट्रोल की दुर्गंध आई थी और पेट्रोल पंप के पास चश्मे की दुकान है। बेसमेंट में पेट्रोल लीकेज से दहशत का माहौल बन चुका है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम। सड़क की लोगों की आवाजाही वहां पर सड़क पर रोक दी गई है और एचपीसीएल की टेक्निकल टीम फिलहाल जांच में जुट चुकी है और टैंक लीकेज की यह आशंका जताई जा रही है। और ये आप देख रहे हैं, टैंक लीकेज की फिलहाल आशंका है, लेकिन अजमेर में पेट्रोल लीकेज से हड़कंप मच चुका है। एक दुकान के बेसमेंट में पेट्रोल की स्मेल आती है और उसके बाद से वहां पर सवाल उठने लगते हैं। सवाल यह कि आखिर यहां पर पेट्रोल की स्मेल क्यों आ रही है। बेसमेंट में पेट्रोल लीकेज का मामला सामने आता है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम फिलहाल मौके पर है और सड़क पर लोगों की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। एचपीसीएल की टेक्निकल टीम इस मामले की जांच में जुटी हुई है और टैंक लीकेज की आशंका जताई जा रही है। तो अजमेर से खबर है, जहां दुकान के बेसमेंट में पेट्रोल की स्मेल आई और उसके बाद से ही फिलहाल लोगों में भी डर का माहौल है कि पेट्रोल की स्मेल वहां पर आ रही है। हालांकि प्रशासन की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है और दुकान के बेसमेंट में क्योंकि पेट्रोल की स्मेल आने को लेकर के ये मामला सामने आया था। पेट्रोल पंप के पास चश्मे की दुकान है और उस दुकान में ये स्मेल आती है, जिसके बाद ये हड़कंप मच गया। पेट्रोल रूम पे हमें सूचना मिली थी कि जो 10 नंबर पेट्रोल पंप है उसके पास में कुछ चश्मे की शॉप है, उसमें बेसमेंट बना हो, उसमें पेट्रोल की बहुत अधिक मात्रा में स्मेल आ रही है। तो तुरंत प्रभाव से हमने फायर स्टेशन से 2 गाड़ियां रवाना कर दी। एक गाड़ी और आ रही है, एहतियातन तौर पे हम वहाँ लगा रहे हैं। पुलिस अधिकारी भी आ चुके हैं, उन्होंने भी जो रास्ता बंद करा दिया और हमने भी पेट्रोल पंप को पूरी तरह से बंद करा दिया। वो पेट्रोल पंप ओनर आ रहे हैं और एचपीसीएल की टीम, टेक्निकल टीम आ रही है, वो एक बार चेक कर लेगी कि इसमें क्या इशू आ रहा है। तो उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। हमने एहतियातन अभी बंद करा दिया और हमने फायर स्टेशन जो गाड़ियाँ है वो लगवा दी। तो यानी कि एक दुकान से ये पेट्रोल की स्मेल आती है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन अठारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा पवन से जानकारी लेते हैं। पवन, इस मामले में अभी तक क्या जानकारी मिल रही है? दुकान के बेसमेंट में वहां पर पेट्रोल की स्मेल आती है, अब कैसे ये सब कुछ हुआ और क्या अभी तक शुरुआती तफ्तीश में सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती तौर पर ये सामने आ रहा है कि जो पेट्रोल पंप है इसके पास में ही एक चश्मे की दुकान है जो कि बिल्कुल एडजॉइनिंग है और जो पेट्रोल यहीं पर चश्मे की दुकान का जो बेसमेंट है उसमें से पेट्रोल की जो दुर्गंध है वो आ रही थी, जिस पर जो चश्मे के जो दुकान के जो मालिक हैं उन्होंने तुरंत पेट्रोल पंप कर्मचारियों को बोला और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को बोला। कंट्रोल पर जिसकी सूचना मिली, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसमें एक में फॉर्म है और एक में पानी है और दूसरी तरफ एचपीसीएल जो डिपार्टमेंट है वो यहां पर पहुंच गया है। और अभी मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं जिस तरीके से यहां पर जो जांच है वो यहां पर की जा रही है। देखिए तमाम जो प्रशासनिक नुमाइंदे हैं, अधिकारी है, वो मौके पर है और जो टैंक है वो यहाँ पर टैंक के अंदर एक व्यक्ति को उतारा गया है, उसमें लीकेज चेक किया जा रहा है और साथ के साथ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एचपीसीएल जो विभाग है जहां से ये पेट्रोल डीजल वगैरह सप्लाई होता है उसकी यहाँ पर गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर चेक किया जा रहा है लीकेज कहाँ से है। और ये चश्मे की दुकान है, दोनों ही जो बिल्कुल पास में है। ये पेट्रोल पंप का परिसर है और दूसरी तरफ ये चश्मे की दुकान है। तो यहाँ पर जो चश्मे की दुकान है इसके बेसमेंट में यहाँ पर दुर्गंध आ रही थी, जिसकी वजह से ये सारा जो है हड़कंप यहाँ पर मचा है। फिलहाल अभी तक किसी प्रकार की कोई अनहोनी नई घटना नहीं घटी है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। दोनों तरफ ही रास्ते को यहाँ पर रोक दिया गया है, किसी वाहन को आवाजाही यहाँ पर अच्छा पवन, एक चीज इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो पास में दुकान है, चश्मे की दुकान जिसमें पेट्रोल की स्मेल आती है, वहां पर उनके जो ओनर हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाएगी और उनको पहले कब पता चला कि उनकी दुकान से इस तरीके की स्मेल आ रही है? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये देखिए दुकान मालिक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भैया क्या आपको सूचना क्या हुआ? भैया सुबह जब मैं शॉप पे आया था, मैंने शॉप ओपन करी तो एकदम गैस का भपका आया। फिर मैंने देखा अंदर जाकर पेट्रोल की स्मेल आई। उसके बाद जब मैंने चेक करा, पास में पंप वालों को बुला करके चेक करा था, उसके बाद ये लोग आए और उसके बाद इन्होंने चेकअप करा, पूरा टेस्टिंग करी तो उनको मालूम चला कि ये लीकेज हो रहा है, इनका टैंक लीकेज है। उसके बाद इन्होंने इनका प्रोसेस चालू करा, आगे कंप्लेंट करी। उसके बाद प्रशासन और फायर ब्रिगेड सभी मौके पर पहुंचे और रोड बंद करवा करके और पूरा सुरक्षा के इंतजाम करने के बाद
अभी गाड़ी आई है खाली करने के लिए, इनका टैंक खाली करवा रहे हैं। अच्छा ये बताएं, आपका बेसमेंट और पेट्रोल का टैंक का बिल्कुल पास पास? हाँ थोड़ा दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है, बीच में एक गली है, इतना ही डिस्टेंस है, कम से कम मान लो 10 फीट का डिस्टेंस है। अभी दुकान के अंदर जो है पूरी स्मेल हो रही है गैस की, पेट्रोल की स्मेल है, और प्लस आसपास में भी धीरे धीरे स्मेल बढ़ रही है। बढ़ रही है? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण प्रजापति। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए श्री अनुज ऑप्टिकल शॉप है, इनका बेसमेंट है अंदर दुकान के अंदर, और यहीं से जो पेट्रोल की दुर्गंध है वो यहाँ पर शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर देखिए अधिकारी भी मौके पर आ गए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से जो अधिकारी हैं वो मौके पर आ गए हैं और कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है कि कहाँ से जो लीकेज है वो यहाँ पर बढ़ा है। हालांकि सभी तरीके की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर कर ली गई है। अग्निशमन अधिकारी गौरव जी हमारे साथ में। गौरव जी, क्या सूचना मिली और क्या? फायर कंट्रोल रूम पे सूचना प्राप्त हुई थी कि करीबन 1 घंटे पूर्व हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जो 10 नंबर पेट्रोल पंप है उसके पास में एक शॉप है जिसमें बेसमेंट है, उसमें जो पेट्रोल की है वो बदबू आ रही है। तो हमने मौके पर आके चेक किया तो बेसमेंट में बहुत अधिक मात्रा में जो पेट्रोल की बदबू आ रही थी। तो हमने तुरंत 2 गाड़ियां यहाँ पे डिप्लॉय करी और इसको एहतियातन पे लगा दिया, पेट्रोल पंप को बंद करवाया और पुलिस जाब्ता भी आ गया था, उन्होंने पूरे दोनों तरफ से रोड बंद करवा दी। अभी जो है HPCL की टीम आ चुकी है, HPCL की टीम चेक कर रही है और जो एक टैंक है उसमें से जो पेट्रोल है उसको दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र कर रही है, उसके बाद काम खत्म है वो कंट्रोल है। हाँ, अभी सिचुएशन कंट्रोल है। HPCL की टीम आ गई है, जो रिकवरी वैन है वो आ गई है। अब वो जो इस टैंक में जो पेट्रोल बचा है वो दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद फिर काम खत्म हो जाएगा, मतलब उसके बाद कोई परेशानी की बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर ये फिलहाल की स्थिति है जो कि सामने आई है, जिसमें अब जो है स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं खबरों